अर्थात जब तक देह आसक्ति ना मिट जाए, देहात्म बुद्धि ना मिट जाए, देहासक्ति ना मिट जाए, जब तक द्वैत ना मिट जाए, तब तक मत आराधना तत्परो भवेत। हाँ, मेरी पूजा मत छोड़ना कभी। इसलिए आपके जो भी इष्ट हों, अपने इष्ट उपासना मत छोड़ना कभी। नहीं कर रहे हैं तो पूजा करिए। ये बिना उपासना के, मैं मैं अपने महापुरुषों के शब्द रिपीट कर रहा हूं, भूल जाइए वेदांत सारा। एक सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बन करके रह जाएगी सिर्फ ये। बड़ा स्पष्ट किया भगवान ने, मत आराधना तत्पर हो, तत्पर रहिए उसमें बिल्कुल। छूटे ना उपासना, छूटे ना पूजा। इसलिए मैं, कई महापुरुषों की मेरे ऊपर कृपा रही और मैं खूब, मुझे सानिध्य मिला, खूब मुझे आशीर्वाद मिला। मैं सुबह सुबह 3 बजे से लेकर के, मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूं, मेरा अपना 3 से 6 रहता है मेरा उपासना। मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा। मैं जिन महापुरुषों के साथ मेरा, वो भी उनका भी सुबह 3 से 6, किसी का 5 से 8, किसी का 3 से 6। प्रथम याम पूरा 3 घंटे का प्रथम याम पूरा भगवत उपासना में, ईश्वर पूजा में रहेगा। भगवत उपासना में रहेगा, ईश्वर पूजा में। और ये पूरा ईश्वर उपासना, भगवत कृपा, इसलिए पहले ये अर्जित करो, पहले ये अर्जित करो। इसलिए सबसे पहले पूजा। मैं तो कही, मैं किस किस का नाम लूं? मैं सबकी यही, मैंने उन्हीं से सीखा ये सब। परम पूज्य, परम श्रद्धेय कांची आचार्य, कांची काम कोठी, भगवान शंकराचार्य, उनके साथ में मुझे 2-3 बार ऐसा अवसर मिला मुझे। और उनकी पूजा में कोई दूसरा अलाउ नहीं होता, कोई नहीं अलाउ होता दूसरा। बस उनके जो पुजारी हैं वो होंगे और साथ में वो, बस कोई नहीं उसके अलावा। मैंने उनसे बड़ा निवेदन किया एक बार कि स्वामी जी, क्या मैं, अगर आप कृपा करें तो मैं भी इसमें साथ में कुछ कृपा अर्जित करूं, ये लाभ मुझे भी दीजिए। लेकिन वो नहीं देते हर किसी को। उन्होंने भी पता नहीं उनके क्या थी, वो भी ठीक है, मैं, क्योंकि मैं भी सन्यासी, तो उन्होंने देखा पहले, तो देख करके फिर बोले हाँ नहीं ठीक है। ये रात में मेरी उनसे मैंने आज्ञा मांगी, उनका ठीक है सुबह आप आ जाना। और मेरे अलावा नहीं, बाद में मुझे पता चला ये किसी को परमिशन नहीं देते। और वो मैंने देखा, बिना उपासना के, बिना आराधना के, ईश्वर आराधना के नहीं है वेदांत। और ये कब तक करना है? जब तक ये सारा जगत ब्रह्म में खाली, ये खाली समझना नहीं इंटेलेक्चुअली, जब तक ये अद्वैत की स्थिति है, अद्वैत जब तक आत्मसात होकर के मेरे व्यवहार में ना आ जाए, जब तक वो अद्वैत मेरा जीवन ना बन जाए। इसलिए जो लक्षण बताए मुक्त पुरुषों के, दूसरे शब्दों, जब तक मुक्त पुरुषों के लक्षण मेरे में उतर ना जाए पूरी तरीके से, तब तक मत आराधना तत्परो भवेत। हाँ, मेरा, ये मेरी पूजा, मेरी उपासना, ये मत छोड़ना, करते रहना, तत्पर रहना इसमें। इसलिए सगुण, हाँ, इसलिए सगुण ब्रह्म उपासना नहीं छोड़नी चाहिए।
आपके जो भी इष्ट हों, अपने इष्ट की पूजा जरूर कीजिए, आलंबन लीजिए, कृपा लीजिए। क्योंकि श्रवणायाभिः बहुर्भ्यो न लभ्यः। हाँ, श्रवण कर लिया खाली, हाँ, खाली श्रवण कर लिया, बहुर्भ्यो न लभ्यः। हाँ, नहीं, खाली उससे लभ्य नहीं हो जाएगा। और श्रीमंतोपि न विद्यो, हाँ, काले श्रवण ना विद्यो, नहीं जान सकते का, नहीं जाना जा सकता। इसलिए ये जो अद्वैत अवस्था है, ये इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है। और इसके लिए भगवत कृपा, और भगवत कृपा अर्जित करने के लिए भगवत उपासना। इसलिए यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम है। जब तक ये सारा, यज्ञ मतलब पूजा आदि, यज्ञ पूजा या, तो यज्ञ मतलब कोई भी ईश्वर उपासना, कोई भी ईश्वर कर्म, ईश्वर आश्रित, ईश्वर कृपा के लिए जो भी कर्म किया जाए वो सारा यज्ञ, यज्ञ दान तप कर्म ना त्याज्यम। जब तक ये स्थिति ना हो जाए तब तक नहीं छोड़ना चाहिए, करते रहना चाहिए। इसलिए जब तक मन पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसलिए इसलिए शास्त्र में, इसलिए अधिकारी की चर्चा वेदांत में, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नहीं है, श्रद्धा भक्ति जीवन में नहीं है, तो फिर वेदांत नहीं है। और इसको आत्मसात करना ये भी आसान नहीं है इतना। क्यों? क्योंकि ये द्वैत प्रपंच है। ये जो द्वैत प्रपंच, ये जो माया का आकर्षण है, ये जो आसक्ति है इस जगत में, आसक्ति अपने संबंधों में, आसक्ति स्तन में, ये इतना छूटना आसान नहीं होता है। और इसके लिए, इसलिए भगवत पूजा, भगवत आराधना, इसके लिए आलंबन लेना पड़ता है, इसके लिए आलंबन लेना, इसलिए नहीं छूटना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र जब ये कहता है कि मैं निर्विकार हूँ, मैं निर्विकार हूँ, निर्गुण हूँ, और आज तक युगों युगों से क्या, अनादिकाल से अरबों करोड़ों जन्म लेने के बाद में भी, क्योंकि ये लाखों करोड़ों जन्मों की बनी हुई है इस देह में, देहात्म बुद्धि बन, इसलिए इसका इतना छूटना आसान नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। या कि ये निर्गुण निराकार, वो चित तत्व, सत तत्व, वही तत्व मैं हूँ, और वही ये सारा अधिष्ठान है सारे जगत का, अर्थात मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। ये अपने व्यवहार में आना ये इतना आसान नहीं। क्योंकि जहां 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 मेरी दृष्टि जा रही है, वहां वहां सब सब रूपात्मक है, और रूपात्मक है, और नाम रूपात्मक, सब नाम रूपात्मक है, सब सारा नाम रूपात्मक है। और ये नाम रूपात्मक मेरे से अलग नहीं है, मेरे से अलग नहीं है, मतलब मैं इसका अधिष्ठान हूं। और नाम रूप पे दृष्टि जाएगी हमेशा, और दृष्टि जब नाम रूप पे गई, और यही दृष्टि बनी रहती है, ये नाम रूपात्मकम। और इसके पीछे जो इसका अधिष्ठान, जो सतरूप से मैं हूं, उस पे दृष्टि नहीं जाती है, बड़ा मुश्किल होता है ये। इसलिए भगवान का आलंबन, भगवान की कृपा का आलंबन वो लेना पड़े। इसलिए भगवान जी कहते हैं, जब तक ये ऐसी स्थिति ना हो जाए तब तक आराधना,
ईश्वर आराधन मत छोड़िए। और भगवान ने भी गीता के 12वें अध्याय में यही कहा था, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम्। ये जो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ये आसान नहीं है, मुश्किल है। ये दृष्टि डेवलप होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वहां पर भी भगवान ने यही बात कही थी। इसलिए चूंकि ये स्थिति मुश्किल है, इसलिए अर्जुन को बार बार भगवान ने कर्म में लगाया, उपासना में लगाया। कर्म मतलब वैदिक कर्म ही, यज्ञ आदि कर्म, पूजा आदि कर्म, स्वधर्म आदि कर्म, स्वधर्म आदि कर्म, ये सारे कर्म। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भी लगाया, क्योंकि ये बड़ा क्षुरस्य धारा, इसलिए कहा है क्षुरस्य धारा, तलवार की धार है ये। कब पता नहीं कब स्लिप कर जाए। इसलिए भगवत कृपा का आलंबन भगवान कहते हैं बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको बना के रखिए। अपनी पूजा मत छोड़िए, उपासना मत छोड़िए, यज्ञ दान तपः कर्म करते रहिए। क्योंकि सत्य क्या है? फॉर्मलेस। सत्य क्या है? फॉर्मलेस है, रूप रहित है। और सारा जगत क्या है? फॉर्म से भरा हुआ, रूपों से भरा हुआ, और यह असत सारा, मिथ्या सारा। अब मेरी क्या व्यवहार में, मेरी क्या ये स्थिति आ गई है कि मैं ये रूप भले ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रूप में मेरी दृष्टि नहीं जा रही है, नाम में मेरी दृष्टि नहीं जा रही है। क्या मेरी ये स्थिति पैदा हो गई है क्या? अगर नहीं हुई है, और नहीं हुई है अभी, तो इसलिए उपासना ना छोड़िए, आलंबन लीजिए, कृपा का आलंबन लीजिए। इसलिए कई बार अगर ये सब नहीं है जीवन में, तो लगे रहो फिर 20 साल श्रवण कर लो, 30 साल कर लो, 40 साल कर लो, 50 साल कर लो, 50 जन्म कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो। ये मात्र बिना उपासना, बिना कर्म, बिना श्रद्धा भक्ति के सारे जन्म लगा दो, होने वाला कुछ नहीं। इसलिए जगह जगह सारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत इसके लिए भरा पड़ा है। बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवैहि, और भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञानात एव तो कैवल्यम, लेकिन ज्ञान वही जो भक्ति के साथ में ज्ञान है, भक्ति के साथ में ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ में। तो भगवान इसलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत में जगह जगह, और पुराणों में भी जगह जगह, सभी जगह, कौन सा ऐसा शास्त्र जिसमें भक्ति की अवहेलना की है? किसी बिना उसके नहीं है। जब हम भक्ति कह रहे हैं तो बना मतलब अपरा भक्ति, परा भक्ति ज्ञान, और अपरा भक्ति ये सारा उपासना, ये कर्म, ये सारा यज्ञ आदि कर्म, ये सब अपरा भक्ति। बिना अपरा भक्ति के परा भक्ति नहीं है। बिना अपरा भक्ति के परा भक्ति असंभव है, और बिना परा भक्ति के अपरा भक्ति अपूर्ण है। हाँ, आप ये सब करते रहिए,
और अगर आपने ज्ञान अर्जित नहीं किया तब भी वो अधूरी है, फिर वो अपूर्ण है, फिर संसार निवृत्त नहीं होगा, दुख निवृत्त नहीं होगा।